प्यारे विद्यार्थियों, एसपी केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने जो पढ़ा है, स्टडी पे जो डिस्कस किया था जीओसी के अंदर, उसकी आज 3rd क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। Last two days discussed in the class this what is the substrate and reagent and types of reagent, types of electrophile and types of nucleophile, and last classes in discuss the classification of organic compound। मित्रों, ये जो पार्ट हम जीओसी का पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल पार्ट है जो कि आपको इनऑर्गेनिक के अंदर और फिजिकल के अंदर भी अहम भूमिका निभाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मेरे साथ इसी क्रम के अंदर, इसी कंटिन्यू क्लास आप अच्छे से देखोगे और जो नोट्स या एक शॉर्ट ट्रिक बेस पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत काम आएगा। आपकी यह जो कंटेंट है बहुत अच्छे लेवल का है, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर दिया गया है। तो मित्र, आपका समय खराब ना करते हुए मैं नेक्स्ट जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि जनरल कंसीडर रिएक्शन ए और बी, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट सी एंड डी का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज ए जनरल रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब वो है कि रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है, रिएक्शन के अंदर किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कॉन्सेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसको केयरफुली समझने की कोशिश करना। रिएक्शन मैकेनिज्म के जो पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब वो होता है कि वेरियस स्टेप इन द केमिकल रिएक्शन, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो वेरियस टाइप की जो मैं बात कर रहा हूँ, वेरियस टाइप या वेरियस स्टेप की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर यदि मैं फर्स्ट बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी विद्यार्थियों, रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होगा, कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगा, फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा, वो कॉन्सेप्ट जब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट पढ़ेंगे। कहने का मीन्स ये है कि मैं ये स्टेप यहाँ पर केवल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर एक एक स्टेप को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जो कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत काम आएगा, जनरल भी आपको बहुत काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। सेकेंड बात करूं मैं तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये होगा कि बॉन्ड का क्लीवेज होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब पहले जो बॉन्ड था, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का क्लीवेज होना, बॉन्ड का फ्यूजन होना, बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक होगा। नेक्स्ट यदि बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हो गया। बॉन्ड क्लीवेज होगा तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, किसका फॉर्मेशन होगा,
सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट क्या होता है ये हम पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, बेंजाइन क्या होता है, ये जब डिस्कस हम करेंगे इस फिफ्थ थ्री वाले पॉइंट का, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट का, उसके अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट के बाद कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा तो उसका क्या लास्ट क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का। लास्ट जो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट को कोई डिस्कस कोई पढ़ा नहीं जाता, लेकिन हो सकता है प्रोडक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, टाइम न गवाते हुए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा रिएक्शन के अंदर। तो लेट्स we can start of displacement of electron. Dear student, फर्स्ट पॉइंट, जब फर्स्ट स्टेप की बात करें, जो हमने डिस्कस यहाँ पर लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इफेक्ट को पढ़ेंगे, इफेक्ट पढ़ेंगे। 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है जिसे हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट होता है उसे हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप नाम से ही स्पष्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट मतलब कुछ समय तक है, और परमानेंट इफेक्ट मतलब बहुत परमानेंट, मतलब वो फिक्स हो गया यहाँ पर। प्यारे विद्यार्थी, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग्स ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या मतलब कोई ऐसा इफेक्ट वहाँ पर लग रहा है, तो ऐसी कोई स्पीसीज आ रही है जिसकी वजह से आने से कोई बॉन्ड फिर इफेक्ट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स जो एटम रिएक्टेंट है उस पर इफेक्ट बढ़ रहा है। कहने का मीन्स एक एग्जांपल से मीनिंग बता देता हूँ, टेम्परेरी इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, आप जब ऑफलाइन क्लास लेते हो, वहाँ पर ऐसे ही रैंडमली आप बैठे हो, तब पूरी तरह से आप पूरे एंजॉय में बैठे हो, शोर हैं, बातें कर रहे हो आराम से। जैसे ही आपके टीचर क्लास के अंदर एंटर करते हैं तो आप साइलेंट हो जाते हो। कहने का मीन्स ये है कि जो आपके जो फैकल्टीज है, आपके जो टीचर्स है, वो उनकी प्रेजेंस में आप क्या हो गए, साइलेंट हो गए। जैसे ही टीचर बाहर गए, वापस आपकी आवाज़ें करना शुरू कर दिया, वापस आपने शोर करना शुरू कर दिया। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी इफेक्ट। मतलब उसकी प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे ही वो वहाँ पर एब्सेंट हो जाता है, जैसे ही वहाँ पर रिमूव हो जाता है, तो इफेक्ट कोई शो नहीं करता, उसे हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। परमानेंट इफेक्ट है कि कोई मान लो रिएजेंट आ रहा है, रिएजेंट आने के बाद स्पीशीज आ रही है, और आने के बाद वो इफेक्ट हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। विद्यार्थियों, अभी ये दोनों वर्ड्स को इतना डिटेल में आप नहीं समझ सकते, या थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम जैसे इसके अंदर टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में टाइप्स को पढ़ेंगे, क्या होता है टेम्परेरी इफेक्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको पूरा इजीली अच्छे से समझ में आएगा। विद्यार्थियों, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, उसका एक एग्जांपल है जिसे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, जिसे
रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है प्लस ई से या माइनस ई इफेक्ट कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट का जो एग्जाम्पल की बात करें, टेम्परेरी इफेक्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा इफेक्ट है जो टेम्परेरी इफेक्ट शो करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रिएक्शन के अंदर ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो कि टेम्परेरी इफेक्ट शो करता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, परमानेंट इफेक्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की दो कंडीशन होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई एंड माइनस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस एच और माइनस एच से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को कैपिटल आर या माइनस आर या फिर प्लस एम माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज रीजन ये है कि रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मैरियोमेरिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर हो या हमारे बोर्ड क्लासेस के अंदर हो या जनरली कोई पेपर के अंदर बहुत इजी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि परमानेंट इफेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है। एमसीक्यू के अंदर आगे या ऐसे आ सकता है कि परमानेंट इफेक्ट इसमें से कौन सा है। बहुत इजी के बेस में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट परमानेंट है, रेजोनेंस इफेक्ट है वो परमानेंट है। प्यारे विद्यार्थी, आपको बता देता हूँ, जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो इसके अंदर भी आपको एक डोमिनेट ऑर्डर मिल जाएगा कि कौन सा फर्स्ट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, कौन सा को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। जैसे देखो हम बात करें टेम्परेरी इफेक्ट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल है और परमानेंट के अंदर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है टेम्परेरी इफेक्ट, और टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैंने बता दिया एग्जांपल किसका, टेम्परेरी इफेक्ट। ऐसी स्थिति जो रिएक्शन के अंदर आने पर कोई इफेक्ट शो करेगी और रिएक्शन से वापस रिमूव होने के बाद वो इफेक्ट शो नहीं करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी इफेक्ट कहेंगे। और उसके कैसा एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, माइनस क्या है, लेट्स नाउ सी ऑन बोर्ड। विद्यार्थी, टेम्परेरी इफेक्ट क्या है हम इसको पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। विद्यार्थियों, आप कंटिन्यू मेरे साथ रहिए। मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोप करवा कराऊंगा, बहुत अच्छा नॉलेज गेन करवाऊंगा, वादा है आपसे। बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हम पढ़ रहे थे टेम्परेरी इफेक्ट। और टेम्परेरी इफेक्ट का एग्जांपल हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो किसका एग्जांपल है, टेम्परेरी इफेक्ट का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपको कि ये इफेक्ट वर्क act as presence of reagent। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बता दिया टेम्परेरी इफेक्ट मतलब रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर, रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर वो काम करेगा या रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर आपका इफेक्ट वो शो करेगा। जैसे रिएजेंट रिमूव हो जाएगा तो इफेक्ट शो करना बंद हो जाएगा।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यही बताया टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट के अंदर वही डिफरेंस है। टेम्परेरी इफेक्ट जब रिएजेंट प्रेजेंट होता है तो शो होता है, परमानेंट इफेक्ट एक बार इफेक्ट आ जाने पर वो परमानेंट रह जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं बाय रिएक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल लेते हैं, इस प्रकार से एक जनरल कंसीडर रिएक्शन करते हैं। ए और बी हमारे पास कोई रिएजेंट है और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोफेक है। प्यारे विद्यार्थियों, ए और बी एक हमारे पास मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ए और बी के बाद बीच में जो बात करें बॉन्ड की, तो कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन पेयर किस प्रकार से अट्रैक्ट होगा वो डिफाइन करता है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ एक करके कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो बी की क्या है, ज्यादा है ए से। अब ए और बी दोनों जो एटम हैं, बोथ एटम, तो बी एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर देन ए। बी की कंपेयर में ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है। कहने का मीन्स ये है कि बी के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। कैन, तो दैट मीन्स ये होगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर अट्रैक्ट करने से किसका फॉर्मेशन होगा, एक मिनट विद्यार्थी देखना। और यहाँ से जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। समझिएगा इस पॉइंट को। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे इसने इस प्रकार से किया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये बी वाला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस प्रकार से समझेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से ये ऐसे ही ये रिमूव हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो मेरे विद्यार्थी, यहाँ पर ये आने पर इसका ये इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर आने पर इस प्रकार से क्या बता रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है। और जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा रिएजेंट, तो वापिस वो की वो कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखना नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं वापस इस ई को रिमूव कर लेता हूँ। ई को रिमूव हो जाएगा तो ये इस प्रकार से बॉल का फॉर्मेशन आएगा। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, रेजन की प्रेजेंस के अंदर ये इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे ही रेजन रिमूव हो गया तो वापस अपनी फंडामेंटल जो पहले की जो कंडीशन थी उसी के अंदर आ गया। दैट मीन्स दिस इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। रेजेंट की प्रेजेंस के अंदर ये इफेक्ट शो कर रहा है और जैसे ही रेजेंट रिमूव हो जाता है वापस वो की वो कंडीशन के अंदर या जो पहले फंडामेंटल पोजीशन थी उसी पोजीशन के अंदर आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बेस्ट एग्जांपल है, क्लास के अंदर जैसे ही टीचर एंटर कर लेता है बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, वापस क्लास से रिमूव होता है टीचर तो वापस बच्चे बात करते हैं। मीन्स क्लास के अंदर टीचर का एंटर होना, रेजेंट का एंटर होना, रेजेंट जैसे आ गया इफेक्ट शो हो गया, जैसे ही रेजेंट वापस रिमूव हो गया, टीचर रिमूव हो गया क्लास में से, एंड वापस वो की वो कंडीशन जो पहले थी। दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी इफेक्ट, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नेक्स्ट हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टू टाइप्स का होगा, प्लस ई इफेक्ट, ये माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो। प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट को डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्लस ई इफेक्ट। फर्स्ट पढ़ते हैं प्लस ई इफेक्ट।
डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग of electron toward the reagent। इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो रेजेंट की ओर होगा, प्लस ई इफेक्ट के अंदर जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द रेजेंट, कहने का मीन्स है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट होगा वो तो रेजेंट की ओर होगा। माइनस आई इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है वो कंजुगेशन सिस्टम की ओर होगा। कहने का मीन्स ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं फॉर एग्जांपल के थ्रू कि मीन्स क्या है इसका। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH2 और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। विद्यार्थी इस प्रकार से यहाँ पर मान करेगा, ठीक है, और ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि इस प्रकार से CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द रेजेंट, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रेजेंट की साइड हो रहा है इस प्रकार से। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस ई इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड वाला माइनस ई इफेक्ट। दोनों को कंपेयर करेंगे इजीली समझ में आएगा। माइनस ई इफेक्ट का एग्जांपल ये है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन away from the reagent, shifting of electron away from the reagent। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल इसके अंदर जो लिया गया है CH2 इस प्रकार से वो अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रॉन के एटम है और ये यहाँ पर इस प्रकार से। This case is a plus E effect and this case is minus E effect। ये स्टूडेंट इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है और इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है। कहने का मीन्स ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द रेजेंट, यहाँ पर रेजेंट के अंदर होगा और यहाँ पर देखते शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द रेजेंट, रेजेंट से दूर होगा। ठीक है, इस प्रकार से समझे हम ये कि ये न्यूक्लियोफिलिक और ऑलरेडी न्यूक्लियोफिल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिल क्या होता है, मैं डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास के अंदर। न्यूक्लियोफिल होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव की साइड होगी, वहाँ पर मतलब अटैच जुड़ेगा और या कंबाइन होगा, और न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पर जाकर कहाँ पर अटैच होगा, ये स्टूडेंट सॉरी जो नया है ये प्लस नया है इस प्रकार से यहाँ पर अटैक करेगा ना पॉजिटिव के साथ। ठीक है, so that is called टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। टेम्परेरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट का जो मेन पॉइंट है वो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द रेजेंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड द रेजेंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा वो रेजेंट की ओर होगा। इस प्रकार से देखना मीन समझना, ये इस प्रकार से किया तो रेजेंट यहाँ अटैक किया ना, रेजेंट यहाँ पर अटैक किया तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजेंट की ओर हो रहा है। मीन समझना, ये मान लो यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, बोला रेजेंट है ना ये, तो क्या हमारे पास ये रिएजेंट है, तो ये रिएजेंट यहाँ पर अटैक हो गया। अटैक होने के बाद इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग रिएजेंट की हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियोफिल यहाँ पर आ गया, नहीं समझना, तो ये न्यूक्लियोफिल ये रिएजेंट है यहाँ पर और ये रिएजेंट है, तो ये अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अवे रिएजेंट से दूर की ओर, नहीं समझना इसको। इस प्रकार से जैसे हम क्या कह सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, माइनस ई के अंदर न्यूक्लियोफाइल यूज किया है इसने। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है हमने अच्छे से पढ़ा है, और हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमानेंट इफेक्ट। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का जो टेम्परेरी इफेक्ट है, रीजन की प्रेजेंस के अंदर इफेक्ट शो करेगा, जैसे रीजन रिमूव हो जाएगा तो इफेक्ट उसका शो करना बंद हो जाएगा।
एंड देन परमानेंट इफेक्ट क्या है, जैसे ही रिएजेंट आ जाता है इफेक्ट शो हो जाता है, वापस यदि रिएजेंट रिमूव भी हो जाए लेकिन वो इफेक्ट उस कंजुगेशन सिस्टम या जो रिएक्शन है उसके अंदर हमेशा बना रहता है, उसे हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि परमानेंट इफेक्ट क्या है, परमानेंट इफेक्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ परमानेंट इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री को बहुत ईजी तरीके से समझने के लिए कांटेक्ट कीजिए और यूट्यूब के सभी वीडियोस देखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।